नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कुछ रिएक्शन के बारे में, ठीक ना। और ऐसे रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब बच्चे देखते हैं बोर्ड के पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक ना। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझना है और कैसे रिएक्शन होता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, इस चीज को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने हैं, ठीक ना। और आप भी चाहते हैं कि अगर ऐसी गलती आप ना करें तो आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और समझिए एक एक चीजों को, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है जब, ठीक ना, क्वेश्चन कैसे करता है कि मीथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है, ठीक ना। लेकिन इसको लिखने कैसे हैं, रासायनिक समीकरण के तौर पे लिखने हैं, ठीक ना। आपको अपने लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे रासायनिक समीकरण के द्वारा बताना है कि मीथेन जब दहन करता है तो क्या होता है बात समझ में। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन आपको बताने वाला ना, और पांचों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, मीथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है, ठीक ना। आप सभी जानते हैं कि जब किसी चीज को जलाना हो तो आप किसकी आवश्यकता होगी भाई, ऑक्सीजन की, ठीक ना। विदाउट ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं जल सकता है। यहां तक कि जो सोडियम आप नाम सुने, सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ठीक ना। उससे भी ज्यादा क्या है, पोटेशियम है। लेकिन क्या है, इनको अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये भी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में, इनको भी रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे सोडियम है, सोडियम को बाहर रखा जाए तुरंत ऑक्सीजन मिलेगा, तुरंत आग पकड़ लेगा, ठीक है। इसलिए उसको छुपा कर कहां रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वहां पे उसको कंजर्व करके रखा जाता है। तो बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लगा सकते आप, ठीक ना। अगर आग लगानी है आपको तो ऑक्सीजन प्रेजेंस होना 100% क्या है, जरूरी है, ठीक ना। तो यहां पे बात किया जा रहा है कि मीथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहां पे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मीथेन की, ठीक ना। तो जो मीथेन है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए जो मीथेन है इसका जो फार्मूला होता है CH4 होता है, ठीक ना। मीथेन का जो फार्मूला होता है कितना होता है, CH4 होता है, ठीक ना। तो जब मीथेन का जो फार्मूला है CH4 होता है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कह रहा है कि मीथेन का दहन कराया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, मीथेन लिखेंगे यानी CH4, ठीक ना। और मीथेन का दहन कराएंगे तो किसके उपस्थिति में कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये किसके साथ करेगा भाई, ऑक्सीजन होगा तो, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे क्या बन रहा है, ठीक ना। तो आप जब इसकी दहन कराएंगे मेथन की, ठीक ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करा रहे हैं भाई, दहन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दहन। कौन सी प्रक्रिया हो रही है भाई, दहन की, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेथन है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जा रहा है तो क्या प्राप्त होगा, ठीक ना। तो जब आप किसी वस्तु को जलाते हैं, मान लीजिए कि लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक ना, तो जब लकड़ी को जलाते हैं तो वहां पे क्या प्राप्त होता है आपको, तो लकड़ी जलाते हैं तो ऊष्मा प्राप्त होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे थोड़ा अलग है, यहां पे इस चीज को समझना है आपको, ठीक ना। भाई यूनिक है तभी तो इसमें दिया है ना। तो यहां आप समझिए, जब आप मेथेन को ऑक्सीजन के साथ दहन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखेंगे ध्यान से, ठीक ना। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, और यहां पे क्या है, देखिए यहां पे CH4 है और यहां पे ऑक्सीजन है। तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे क्या निकलने वाला है, ठीक ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे 4 हाइड्रोजन है और यहां पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक ना। तो यहां पे पहले आप क्या कर लीजिए भाई, यहां पे इसमें जल निकालिए, ठीक ना, देख रहा है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, देखिए यहां से ले लीजिए H2O, ठीक है। यहां पे आपने क्या लिया, H2O ले लिया, इसमें से निकाल लिया। उसके बाद से क्या बचेगा, आप देखिए, उसके बाद से यहां पे क्या बचने वाला है, क्योंकि यहां पे देखिए ऑक्सीजन क्या कितना है, यहां पे एक लिया है ना, अभी यहां पे ऑक्सीजन है, ठीक ना। यहां से हमने 2 हाइड्रोजन को ले लिया, यानी 2 हाइड्रोजन यहां पे अभी है। आ रही बात समझ में। तो चलिए यहां पे अभी देखिए, हम यहां पे टोटल यहां पे जो हाइड्रोजन है, ठीक ना, तो इस हाइड्रोजन को हम कंप्लीट ले रहे हैं, ठीक ना। यहां पे
तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक ना। तो यहाँ पे अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा भाई, जब जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन को रख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO2 बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो आपने जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, यानी मेथेन को आपने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन कराया, जला, तो आपको प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में आपको जल प्राप्त हुआ, और मुफ्त में आपको क्या मिला, इसके जलाने से भाई उष्मा मिला। आपको क्या मिला, आपको उष्मा, जो कि बाहर निकलता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको क्या मिला, ये उष्मा मिला, ठीक है। तो यहां पे आप इसको नाम लिख देंगे मेथेन, ठीक ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेथेन, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जल यानी वाटर, और ये क्या है, उष्मा है, ठीक ना। इसको दिखाया ना दिखाया कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपने देखा कि मेथेन का दहन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आपने देखा कि जब मेथेन का दहन कराया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, और उष्मा प्राप्त होता है। आई बात समझ में ना। और यहां पे क्या बताया गया था आपको, केवल रासायनिक समीकरण में लिखिए, तो हमने क्या किया, केवल इसको रासायनिक समीकरण में लिख दिया, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक ना, कई बार पूछा आपको बड़े एग्जाम में। चलिए, दूसरा हम लोग बात करते हैं, पहला तो क्लियर हमने कर दिया। दूसरा, एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है, आई बात समझ में। तो यहां पे हम पहले क्या लिखेंगे, देखिए एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे किससे, तो लिखेंगे C2H5OH, क्योंकि ये किसका फार्मूला है दोस्तों, एथिल अल्कोहल का, याद रखिएगा। नाम आपको देखिए हिंदी में इसका नाम लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम इंग्लिश में यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना। तो एथिल अल्कोहल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। अब यहां पे देखेंगे एथिल अल्कोहल तो हमने लिख दिया, आई बात समझ में। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, C2H5OH, जिसको आप अल्कोहल बोलते हैं। अरे बात समझ में ना। चलिए, जिसको आप एथेनॉल भी बोलते हैं, हो गई बात। अब हम बात करेंगे सोडियम की, ठीक ना। तो क्या करेंगे, आप सोडियम लेंगे यहाँ पे, यानी सोडियम ले लेंगे, ठीक है। सोडियम धातु के साथ आपने क्रिया कराया तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे आपको क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे, ठीक ना, कि C2H5OH जब सोडियम के साथ तब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, देखिए यहां से क्या करना है आपको, देखिए ये यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक ना। क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, यानी हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहां पे आप क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे देखिए C2H5, और यहां पे क्या बच रहा है, ओ है ना, ओ। देखिए तो के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है, ठीक ना। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे C2H5O, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, सोडियम है, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो क्या बनाया जाएगा, इसे C2H5ONA, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो हमें ऐसे बनाने हैं आप, ठीक ना। चलिए, तो यहां पे मैं बना करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपने देखा C2H5 और O, और उसके बाद से किसी में क्रिया कराना है, सोडियम ना। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, इसको सोडियम ले लेंगे, आई बात समझ में, ठीक ना। तो देखेंगे आप यहां पे हाइड्रोजन सिंगल बच रहा है ना, ठीक ना। तो हाइड्रोजन सिंगल तो भाई ये गैस होगा नहीं, ठीक ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक ना। जब इसके आगे 2 लिखेंगे तो इसके आगे भी 2 लिख देंगे, क्योंकि इसकी संख्या डबल हो जा रही है, ठीक ना। और इसके सामने भी आप 2 लिखेंगे, क्योंकि सोडियम की संख्या भी 2 हो जा रही है, ठीक ना। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो रिएक्शन यहाँ पे आप मतलब संतुलित नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब यहां से क्या बचा, देखिए C2H5O, और सोडियम आपने 2 रखा है तो 2 ले लिया है, ठीक है। बच क्या रहा है, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन बच रहा है, ठीक ना। तो यहां से क्या निकालेंगे आप, 2 हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ, देखिए आपने एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे कराई भाई, सोडियम से। सोडियम ऊपर हिंदी में लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक ना। सोडियम हो गया।
और यहाँ पे अब क्या बन के प्राप्त हुआ, तो C2H5ONA, ठीक ना। तो इसका नाम है, देखिए पहले इसका नाम लिखेंगे, देखिए इधर जुड़ा हुआ ना, तो इसको क्या लिखेंगे, सोडियम। एक नहीं लिखा हुआ, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक ना, सोडियम। और इसको बोलेंगे सोडियम एथ ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया, यानी जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक ना। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। बात को समझिए, ठीक ना, समझने की जरूरत है, आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूले खुद आपको याद करने पड़ेंगे। फार्मूला जब याद रहेगा दोस्तों तो आप बहुत अच्छे से एक एक चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो आप याद कर लेंगे इसी को, C2H5OH। आई बात समझ में। और सोडियम धातु का रहा ना, तो सोडियम को तो सभी जानते हैं ना, ठीक ना। अब सोडियम याद करना पड़ेगा, ठीक ना। ये नहीं कि सोडियम आप यस जोड़ने लगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है कुछ, आप Na लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बनाया, सोडियम एथ ऑक्साइड, और यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। याद रखेंगे ना इसको, कौन सा गैस, हाइड्रोजन, कौन सा गैस बाहर निकल रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, देख रहा है, बाहर निकल रहा है। आई बात समझ में। तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। और ये भी देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। ये 2016 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, जो तीसरा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। आई बात समझ में, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा ना कि क्या होता है जब, तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ इसी चीज को आप नकलिया लेंगे, ठीक ना। तो C2H5OH ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल, ठीक है। कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कराया जाता है, ठीक ना। क्या किया जा रहा है, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक, तो हम यहाँ पे जो देखिए जो कैटलिस्ट होता है ना दोस्तों, कभी भी एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक ना। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है तो हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया, ठीक है। अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहता तो हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है, देखिए, और इस रिएक्शन में क्या कह रहा है कि 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता है, ठीक ना। तो क्या है, आप लिखेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, जब इसको गर्म करता है तो क्या होता है, इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखना है दोस्तों। अरे बात समझ में, चलिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको हम हिट करेंगे, ठीक ना। तो हिट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए। तो जब हम इसको हिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसी बात है, जब आप किसी चीज को हिट करते हो तो पहले उसमें अगर नमी होगा तो नमी क्या करेगा, वहां से बाहर निकल भागेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एथिल अल्कोहल को हिट करेंगे ना, तो यहां से देखिए, यहां से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और इसी एक क्या निकलेगा, और इससे हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। यानी आप यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों, तो H2O निकालेंगे, ठीक ना। यहां पे क्या निकलेगा दोस्तों, H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा। आई बात समझ में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, उसके बाद यहां पे क्या बचेगा, आपने यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, मतलब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, और फिर आपने यहां से OH को निकाल दिया। यानी ये जब निकले तो क्या बना दिया, यहाँ पे देखिए जल बना दिया ना, बना दिया। फिर इसके पास क्या बचा, देखिए, तो C2 और H4 बचा। ध्यान से समझिए मेरी बात को, अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। जब आप एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं, ठीक ना, वो भी 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल को आप गर्म करेंगे, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें जल होगा ना वो पहले बाहर निकलेगा। हमारी बात समझ में? यहाँ देखिए OH है ना, तो OH और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो हमने देखिए H प्लस OH यानी इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभी हमने, ठीक है ना, यानी जल निकला, ठीक है। उसके बाद देखिए C2 और यहाँ पे जब हाइड्रोजन 5 है तो इसमें एक निकल गया, तो कितना बचा आपके पास, 4 बचा ना, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, C2H4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, C2H4। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, क्या लिखिए, C2H4, ठीक है, C2H4। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे, जब C2H4 हो गया ना तो इसका नाम क्या होगा। तो जब कार्बन की संख्या दोस्तों क्या होगी, क्या होगी, जब 2 होगी तो क्या पढ़ेंगे उसको, यहां पे आप पढ़ेंगे एथीन। इसको क्या पढ़ेंगे, एथीन, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे आपको प्राप्त हो रहा है एथीन और वाटर। आई बात समझ में? चलिए देखिए, है बहुत आसान दोस्तों। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं सीखना, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपसे देखिए दोस्तों, कोई चीज कठिन होता है, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन असंभव है ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि आप ठान लें कि मुझे सीखना ही है, तो ये क्या, कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक ना। और इस बस सोच लीजिए आपको कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज आपके मन में होना चाहिए, ठीक ना। जब आपको किसी चीज को क्रैक करना है, तोड़ना है, तो आपको ये तो जीत पकड़नी पड़ेगी, ठीक ना। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, जाएगा कहां। तो अब आप कोर्स सीख लेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखिए, को मैं बताऊं, ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्वेश्चन ये आपके 2019 में आया हुआ था, ठीक ना। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक ना। 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे गर्म लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे इसको आप ऐसे, ठीक है, गर्म या सिंबल से हमने लिख दिया आप, ठीक है। चलिए, तो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक ना। तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखना है, और क्या होता है तो ये आप तो जान चुके हैं, आपको याद हो गया होगा, ठीक ना। C2H5OH क्या होता है, C2H5OH। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि यहाँ पे एथिल अल्कोहल को दो, यानी एथिल अल्कोहल के 2 अणुओं को लेना है, ठीक ना, 2 मॉलिक्यूल को लेने हैं। तो यहां पे भी क्या लेंगे आप, C2H5OH। आई बात समझ में? और क्या करना है आपको, देखिए दे रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको क्या करना है, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिख लीजिए या सांद्र H2SO4 लिख लीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं इस पे भाई, गर्म कर रहे हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 140 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, रिएक्शन भले आपको टफ दिख रहा है, ठीक ना, लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, आइए इस चीज को मैं बताता हूं, ठीक ना। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल को आपको 2 लेने हैं, ठीक है, आपने 2 ले लिया, आई बात समझ में। अब फिर क्या करना है आपको यहाँ पे कि यहां पे देखिए, अब यहां से क्या कीजिए, आप इसमें से किसको निकाल दीजिए, तो जल को निकाल दीजिए, ठीक ना। तो यहां पे क्योंकि आप यहां पे भी हिट कर रहे हैं, तो जहां भी हिट करेंगे वहां पे तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, इसको टूटना है ना, तो इसमें से क्या निकलेगा, जल निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें से जल निकलेगा। इसमें से क्या निकालेंगे आप, जल को निकाल दीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ OH है और यहाँ से OH के निकाल लीजिए। तो आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पे OH को निकाल दिया, यानी यहाँ पे क्या निकाल दिया आपने, जल को, ठीक है। अब बच क्या रहा है, देखिए C2H5O, ठीक है, और C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे यही ना बच रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे तो बच क्या रहा, C2H5, ठीक है,
और यहाँ पे क्या बचा है O, तो ये यहाँ पे देखिए इसको डबल बॉन्ड चाहिए ना, तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से दोनों तरफ जोड़ दीजिए। अब बच रहा है यहाँ पे क्या C2H5, ठीक है। तो इस प्रकार से C2H5 और सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C2H5 आपको प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज प्राप्त हो गया। चलिए, तो ये चीज तो आपने प्राप्त कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया, एथिल अल्कोहल को 2 बार लिया और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस पे, और आपने जल को निकाल दिया और बचा क्या C2H5O, और C2H5 आपने क्या कर दिया इसके साथ, आपने यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे बात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए नाम तो ऑलरेडी सब दिया हुआ, कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक ना। तो यहां पे देखिए एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, इस चीज को देखना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा हुआ था, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक ना, देखा जाए तो इसे भी आप देखेंगे तो आप बात आती है ना एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक ना, जब आप साबुन को पढ़ रहे थे, ठीक ना, तो वहां पे आपको ये चीज बताया गया होगा, अरे बात समझ में। तो यहां पे फार्मूला आपको क्या लिखना है, तो एथिल एसीटेट का फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम एथिल एसीटेट का फार्मूला लिखते हैं CH3COO और C2H5, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, तो एथिल एसीटेट का हो गया, ठीक ना। अब आपको क्रिया किससे कराना है ये भी देखना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराना है, ठीक है, के साथ हम क्रिया करता है तो क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, बतानी है। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है CH3COO C2H5 है ना, और यहाँ पे NaOH है। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसान काम करना है, क्या, तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको ये निकाल देना है C2H5 को निकाल देना है, किसको निकाल देना है, C2H5 को निकाल देना है, ठीक है। C2H5 को निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए CH3COO, ठीक है। तो यहां पे लिखिए CH3COO, और देखिए यहां पे जब O है तो माइनस होगा ना, और किससे जुड़ेगा भाई, जब भी जुड़ता है तो प्लस के साथ जुड़ता है, सभी लोग जानते हैं। तो सोडियम के ऊपर प्लस होता है तो सोडियम के साथ यहाँ करके क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी Na। हो गया बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या बच रहा है C2H5, और यहां से सोडियम को लेकर के निकल गया ना, तो देखिए ये क्या हो गया, ये सोडियम इसके साथ आकर के जुड़ जा रहा है। अब यहाँ पे जो C2H5 है ये किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा OH से, ठीक ना। तो क्या बना देगा सोडियम, ये जो C2H5 है वो हाइड्रोक्साइड से आकर जुड़ जाएगा तो बना देगा एथिल अल्कोहल, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे C2H5OH, ये चीज हो गया, ठीक ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए CH3COO Na, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, तो सोडियम, नाम नोट कर लीजिए, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये हो गया सोडियम एसीटेट। और इसका नाम आप लोग जानते ही हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। आ रही बात समझ में, ठीक ना। और ये रहा क्या, यहां एथिल एसीटेट, और ये यहां पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या रहा, देखिए तो हो गया ना, एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल का निर्माण
करता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना दोस्तों। तो यहां पे मैंने आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताया जो कि आप लोग क्वेश्चन बार बार छोड़ के आ जाते हैं, ठीक ना। बहुत से अपने दोस्तों से पूछिएगा, बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं इनकम्प्लीट कर के, ठीक ना। यानी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज कारण क्या रहता है इसका, आप भी रीजन जानिए कि उनको फार्मूले नहीं याद होते हैं, ठीक ना। दोस्तों आपको अगर ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं, आपको बेहतर नंबर लाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो दोस्तों उसके लिए आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसे लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।